की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं बुधिरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 9। हन्यते कई प्रकार से मारे जाते हैं, विशेषतया कसाई खानों में। पशवः पशु जानवर, 4 पैर वाले। यत्र जहाँ, निर्दये रजोगुण वाले निर्दय व्यक्तियों द्वारा, अजित आत्मा भी अपनी इंद्रियों को वश में न कर पाने वाले द्वारा, मन्यमाने सोचते हैं, इमं इस देहम शरीर को, अजर कभी बूढ़ा तथा रोगी नहीं होता, अमृत्यु कभी मृत्यु नहीं होगी, नश्वरम यद्यपि शरीर नष्ट होने वाला है, हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयेरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहं जरा मृत्यु नश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयेरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहं जरा मृत्यु नश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयेरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहं जरा मृत्यु नश्वरम्। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग
जिन्हें अपने धन पर या कुलीन परिवार में अपने जन्म पर मिथ्या गर्व रहता है, वे इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों के पालन के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे दीन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। तात्पर्य, जब मानव समाज में रजो तथा तमो गुणों की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसका परिणाम होता है लोगों का मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। तब वे मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं या फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाने रखने के लिए चाहे कितना भी प्रयास किए जाए, यह शरीर जन्म, मृत्यु तथा रोग से पीड़ित होता रहेगा। ऐसा मूर्ख एक बार पाप करते जाते हैं, दुष्कृति एक के बाद एक पाप कर्म करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण वे प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परम नियंता के अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखते रहता है। हर एक को भौतिक प्रकृति द्वारा उपयुक्त शरीर प्रदान करके पुरस्कृत या दंडित करता है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण यह है कि मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है तो वह अधिक पतित हो जाता है और उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता कि उसका धन अगले जन्म में अर्थात मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, इसकी श्रृंखला आगे बढ़ते हुए हम आज 9वें श्लोक तक पहुंचे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे कि जो लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं कर सकते, ऐसे असमर्थ धूर्त लोग, मतलब मूर्ख, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे रास्कल, धूर्त, जिन्हें अपने धन पर या कुलीन परिवार में जन्म पर मिथ्या गर्व रहता है। उच्च कुल में जन्म, उच्च कुल में शिक्षण, सौंदर्य और अपना भौतिक ऐश्वर्य, इसकी श्रृंखला बढ़ रही है। कितना ये भयंकर रोग है। शरीर का रोग नहीं है, पहले ये अपने अभिमान या अहंकार या दंभ का रोग है और इसीलिए व्यक्ति अंधा हो जाता है। कामांध, धनांध, क्रोधांध, मदांध, ये अंधा कर देता है व्यक्ति को। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, पश्यन् अपि न पश्यति, आंख होकर भी वो व्यक्ति अंधा बन जाता है। ऐसे नहीं कि उसके पास आंखें नहीं है, आंखें है, मगर आंखें होकर भी वो व्यक्ति अंधा होता है। क्यों? क्योंकि इन 4 चीजों के कारण उसको लगता है ये 4 चीजें मुझे जन्म जन्मांतर तक मुझे जीवित रखेगी, या मैं अमर बन जाऊंगा, या मैं कभी मरूंगा नहीं। उनको कभी नहीं लगता कि मरने वाले हैं। क्यों? इस रोग के कारण, भव रोग। उन्होंने ऐसा चश्मा पहना है, उनको सभी जगह पर उनको लगता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। जैसे लाल चश्मा पहनने से हर वस्तु लाल दिखने लगती है।
हरा चश्मा पहनने से हर वस्तु हरी दिखने लगती है। तो अब ये धन, ऐश्वर्य या सुंदरता, उच्च शिक्षण, अपनी श्रीभी, इसके कारण उसको लगता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, या मुझे कोई भी कुछ भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। उसको लगता है आई एम द ग्रेट। जैसे खली था ना, खलियों का कहता था कि आई एम द ग्रेट, जो खली बॉक्सिंग करने वाला, और अभी हाथ पूरे हिल रहे, पूरी शरीर की शक्ति चली गई। अभी उसको पता चलने लगा कि वो भगवान के अधीन है और उसके भी ऊपर कोई शक्तिशाली है। पूरा शरीर में एक प्रकार का एक छोटा सा रोग आते ही पूरा शरीर हिलने लग गया। वो खड़ा नहीं रहता ज्यादा समय तक, पूरे उसके शरीर के अंग कांपने लगते। एक जमाने में ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार में एक बड़ा योद्धा और बॉक्सर का प्रसिद्ध था, और बॉक्सिंग करने के लिए इतना प्रसिद्ध था कि पूरे विश्व भर में उसकी प्रसिद्धि थी। और आज जैसे शास्त्रों में भी इतने बड़े बड़े राजा, महाराजा, एक छत्र सम्राट, इनके वर्णन है, मगर कहाँ है? भूमि वही है, पृथ्वी वही है, जमीन वही है, पानी वही है, हवा वही है, सूर्य वही है, मगर लोग नहीं है। सब कुछ वही है मगर लोग नहीं है। कितने आए और कितने चले गए, और हमको लगता है हम कभी मरेंगे नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जैसे वृंदावन में कामवन है, काम्य वन, और काम्य वन में युधिष्ठिर कुंड या धर्मराज कुंड प्रसिद्ध है, जहां पर भोजन थाली वगैरह है भगवान की, उसी एरिया में है। तो जब पांडव अज्ञातवास में वहां पर थे, तो सबसे पहले नकुल पानी लेने गए। तो वहां पर जो यक्ष थे, वो यक्षों के द्वारा संरक्षित कुंड था। तो उन्होंने कहा हमारे कुछ प्रश्न है, वो प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी लेके जा सकते हैं। तो नकुल ने सोचा मैं तो क्षत्रिय हूं, मुझे कौन रोक सकता है? बोले कुछ नहीं। उन्हें पानी पीना चाहा, मूर्छित होकर मृत्यु की शैया पर लेट गए। सहदेव, फिर भीम, फिर अर्जुन, सारे लोगों ने वही गलती की। देख रहे कि मेरे भाई सारे एक मरा पड़ा है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, चौथे को भी लगा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं क्षत्रिय, मैं छीन के लूंगा। क्षत्रिय मतलब जो जबरदस्ती छीन के ले सकते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। मगर जब अंततोगत्वा युधिष्ठिर महाराज आए, और युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि चारों भाई मरे पड़े, अभी लास्ट नंबर है, और वो बुद्धिमान थे धर्मराज। तो यक्ष ने कहा कि यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तो अभी लास्ट नंबर आपका है, तो आपकी मृत्यु हो गई तो आपको, आपका पूरे पांडव परिवार को कोई भी बचाने वाला नहीं रहे। इसलिए सोचकर पानी पीना आप दुस्साहस कर सकते हो। तो ने कहा ठीक है, मैं उत्तर बताने के लिए तैयार हूं। तो कई ऐसे 100 प्रश्न उन्होंने पूछे। उसको यक्षगान कहा गया है, यक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न, यक्षगान। तो उसमें से सबसे मुख्य या प्रसिद्ध जो प्रश्न था, तो यक्ष ने पूछा कि इस संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है, आश्चर्य की घटना कौन सी है? तो यदि हमको पूछा जाता तो हम कहते कि वॉल ऑफ चाइना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, नहीं 4 मीनार नहीं है, 7 अजूबों में, 7 अजूबों में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आईफिल टावर, ताजमहल और चाइना की वॉल, ऐसे एक साथ है। तो उन्होंने कहा अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिश्रन्ति किम आश्चर्यम यत परः। अहनि अहनि भूतानि, हर दिन हर रात, अह मतलब दिन, निशा मतलब रात्रि, अहनि अहनि भूतानि मतलब ये 5 महाभूतों वाला जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये जीव गच्छन्ति मतलब जाना, कहा? यमालयम, हिमालय नहीं, यमालयम, यमपुरी जा रहे, गच्छन्ति यमालयम। शेषः मतलब जो बचे हैं, स्थावर इस पृथ्वी पर, मिच्छन्ति उनको लगता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं।
किम आश्चर्यम यत परह, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। हमारे दादा मर गए, परदादा मर गए, पिता मर गए, हमको लगता है हम कभी नहीं मरेंगे। कुछ ही समय की बात है जहां उस फोटो की श्रृंखला में हमारी फोटो भी आने वाली है, और हम भूल जाते। कभी याद आता है क्या मृत्यु का? भक्ति में आने के बाद भी हम मृत्यु की याद नहीं करते। हमको लगता है कि हम आराम से जी रहे, बहुत समय बहुत सेवा करनी है, बहुत समय, मगर कोई गारंटी नहीं है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। और प्रभुपाद जी लिख रहे, पता होने के बावजूद लोग इस दंभ के कारण भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु होने वाली है। वे इतने निष्ठुर होते हैं कि अपने नश्वर शरीर को पालने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे दीन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, मथुरा मंडल में लाखों गायों की हत्या होती थी। मथुरा मंडल में गोवंश की हत्या या प्राणियों की हत्या। देखिए कहीं भी जाए मांसाहार सबको ऐसे लग रहा है कि ओपन, कोई डर नहीं या कोई उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। मम्स जो शब्द हम कल चर्चा कर रहे थे, अब मैं खा रहा हूं, अगले जन्म में आप हमें खाओ। मांस शब्द का अर्थ ही है। और पहले जैसे लोग प्रश्न पूछते नहीं, पहले भी तो होते थे गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। आप अभी कह रहे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तब भी बलि चढ़ती थी। गोमेध यज्ञ मतलब गाय की बलि दी जाती थी। गोमेध, अश्वमेध, मेध मतलब आहुति देना। मगर वो गाय और घोड़ा जो अग्नि में जिनको आहुति दी जाती थी, वो बीमार या कोई ऐसे वृद्ध को आहुति दी जाती थी। मगर ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति होती थी कि आहुति देने के बाद यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के द्वारा उनको नवयौवन शरीर प्राप्त हो जाता था। हाथी जो घोड़ा हो या गाय हो, इतनी शक्ति है क्या हमारे पास? और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी देवी देवता मांसाहार स्वीकार नहीं करते। उनके साथ रहने वाले भूत और पिशाच को ये मांसाहार का भोग लगता है, या मांसाहार उनके लिए बलि चढ़ती है। जैसे पंचम स्कंद में वर्णन है, जब जड़ भरत महाराज जो राजा भरत थे, फिर हरण बने हिरण के आसक्ति के कारण, और तीसरी बार ब्राह्मण बने। जड़ मतलब पागल, जिसकी बुद्धि चलती नहीं, जड़ बुद्धि, मति भ्रम। जड़ मतलब जिसकी बुद्धि काम नहीं करती ऐसे। मगर वो जड़ बुद्धि या मूर्ख नहीं थे, वो दिखा रहे थे कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि उनको याद था कि मैं कितना पागल हूं कि ऑलरेडी मेरे 2 जन्म हो चुके थे। मैं एक राजा था, पूरे विश्व सम्राट भरत, राजा भरत के नाम से आज भारत देश है। पूरे विश्व का सम्राट था, मगर एक हिरण के प्रति आसक्ति होने के कारण मुझे हिरण का शरीर लेना पड़ा। मैंने पूरा ऐश्वर्य छोड़ दिया, मैं चला गया गंडकी के पास, और गंडकी नदी के पास बैठकर मैं नारायण की भक्ति करना छोड़कर मैं हिरण के प्रति आसक्त हुआ, इसीलिए मुझे हिरण का शरीर लेना पड़ा। अभी साधुओं की कृपा से वहीं पर उसी गंडकी नदी के तट पर जो साधु थे वो भक्ति कर रहे थे, उनके पास में बैठा। उन्होंने फेंका हुआ प्रसाद या उनका संग करने के कारण मुझे याद था मैं राजा था, और मैं हिरण के शरीर में होते हुए भी भगवान का स्मरण किया, इसलिए मुझे अभी ये ब्राह्मण शरीर मिला। और इस ब्राह्मण शरीर में यदि मैं मेरी बुद्धि का उपयोग करके दिखाऊंगा तो मैं पुनः पागल बनकर और मुझे प्राणियों का शरीर प्राप्त होगा। इससे अच्छा मैं पागल बने रहता हूं। तो कपड़े नहीं पहनते थे, ऐसे ही घूमते थे नग्नावस्था में। लोग उनके ऊपर बर्तन धोया हुआ पानी, जो भोजन बचा हुआ जो पानी होता ना बर्तन धोने का गंदा पानी, वो फेंकते थे, मलमूत्र विसर्जित करते थे, कचरा फेंकते थे, कुछ नहीं बोलते थे, शांत, शांति ब्रह्म, जड़ भरत। और इसीलिए लगता कि पागल है, इसको कुछ नहीं समझता। तो फिर एक दिन जब उनको पकड़ा गया, आदिवासी लोगों ने उनको पकड़ा जो काली के भक्त थे, और उनको
काली को बलि देने के लिए वो लेकर गए। वो कुछ नहीं बोले, शांत थे, कोई रिएक्शन उन्होंने दिखाया नहीं, कोई प्रतिबंध दिखाया नहीं कि मैं छोड़ो नहीं। लेकर गए, जैसे ही काली के सामने उनको बलि देने वाले थे, काली स्वयं प्रकट हुई और जो बलि देने वाले थे उनको ही सबको मार डाला। काली ने अपने शस्त्र से, अपने तलवार से सबका सर काट दिया, जो बलि देने वाले थे उनको, क्योंकि ऐसे महान भक्त का वो बलि चढ़ाना चाहते थे। फिर वहां से छूट कर आए, घूम रहे थे एक दिन रास्ते पर, तो राजा रहुगण गंगा सागर जा रहे थे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। तो गंगा सागर जाते हुए इनकी जो पालकी थी, तो पालकी जो बोढ़न थे पालकी उठाने वाले, एक बीमार हो गया था, उठा नहीं पा रहा था। तो देखा कि आसपास कोई व्यक्ति नहीं, हट्टा खट्टा है, बलशाली, उसको बोला चल पालकी उठा। तो पालकी उठाने के लिए दिया, ये कभी रुक रहा था, कभी कूद रहा था, कभी जोर से ब्रेक लगा रहा था। तो राजा को गुस्सा आया, राजा उतरकर उसको बहुत डांटने लगा, बोले इतना बड़ा शरीर है, समझता नहीं है, सेवा कैसे करनी है, बहुत कुछ उनको उपदेश दिए। और पहली बार उस समय जड़ भरत ने अपना मुंह खोला और उन्होंने कहा, आप राजा है, महान है, आपके पास शक्ति है, मगर ये जमीन के ऊपर जो रेंगने वाली चींटी है उसको भी जीने का अधिकार है, उसको बचाने के लिए मैं रुक रहा था और कूद रहा था। जैसे आपका शरीर है, आप एक जीव है, उसी प्रकार इस चींटी का भी जीव है और उसको जीने का पूरा अधिकार है। और आपको क्या लग रहा है, आप आत्म साक्षात्कार करने जा रहे, इसका मतलब कि आप शुद्ध हो गए? बोले नहीं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, हे राजा रहोगण, आप कोई भी बड़ी तपस्या करो, हे राज तपसा न याति, आप कोई तपस्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, कुछ भी क्यों न करो, मगर जब तक भक्तों के चरण धोया हुआ जल लेकर आप अपने मस्तक से अभिषेक नहीं करते, तब तक आपको कोई साक्षात्कार होने वाला नहीं है। बिना महत्पाद रज अभिषेकम, भक्तों के चरणों के धूल आप जब तक अभिषेक नहीं करेंगे, कोई साक्षात्कार होने वाला नहीं है। देखिए, हम इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, नियम पालन करते हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, मगर जब तक भक्तों के प्रति प्रेम या श्रद्धा या भक्तों का आशीर्वाद नहीं है, वो कोई तपस्या कुछ काम में नहीं आती। वो हालांकि तपस्या हमारे अहम भाव को बढ़ाकर हमें भगवान से दूर लेकर जाती है। बोले यहाँ भक्त, ये भक्त मैं स्टैंडर्ड। श्री श्री राधा दामोदर की जय। मैं महान भक्त हूं, ये बाकी के पढ़े लिखे कम हैं, यही है, कम पढ़े लिखे हैं, ये उच्च कुल में जन्म नहीं लिए हैं, ये गरीब कुटुंब से है, इनकी सुंदरता कम है, ये काले है, ये ऐसे व्यंग है। ये भावना जब भी मन में आए, इसका मतलब हम मूर्ख है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में जिसने प्रगति की है, वो कभी भी भक्तों का व्यंग, उनका रंग, उनका जन्म कभी नहीं देखता। उसको पता है गंगा नदी में स्नान करने के समय में बारिश के कारण यदि गंगा में बुदबुद फेन पंखे, मतलब जब फोम आता है, फेस झाक, या वहां पर मिट्टी से पानी लाल हुआ है या काई जमी हुई है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचता कि अरे पानी गंदा है, मेरे सॉफ्ट स्किन को कुछ हो जाएगा, खुजली आएगी। हम भी सोचते, भक्तों में देखा है कि लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी मेरे स्किन में खुजली आ जाएगी, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मैं पानी में नहाऊंगा। इसका मतलब हमारी आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भक्तों के व्यंग, उनके शारीरिक कष्ट, उनका जन्म देखता है, तो वो भी भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति गंगा का अपराध कर रहा है। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं, शिकार, जंगल में जाके शूट, कुछ नहीं खाते, कभी नहीं खाते, कभी ऐसे ही छोड़कर चले जाते। मृगारी था ना, मृगारी, उसको क्या अच्छा लगता, तो प्राणियों को मारता था, खाता कम था, मगर प्राणी मृत्यु के पहले तड़पना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो सीधा मारता नहीं था उसको,
जो प्राणी तड़प रहे हैं मृत्यु के, जो तड़प रहे हैं उनके लिए वो देखकर उसको आनंद आता था। तो नारद मुनि बोले तू मार तो दे, सीधा एक बार मारना है, दंड आपको प्राणी की हत्या कर रहे हैं तो सीधा मार दो, उनको तड़पा क्यों है? बोले नहीं, मुझे तड़पना बहुत अच्छा लगता है। फिर नारद मुनि ने अपने आध्यात्मिक दृष्टि से उसको एक आकाश या आईना दिखाया और पूरा टेलीविजन स्क्रीन कि वो सारे प्राणी जिनको मार रहा है या तड़पा रहा है वो उसको खाने के लिए सारे तैयार है। तब फिर वो डर गया और छोड़ दिया मारना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, जब मानव समाज में रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलता है, जिसका परिणाम होता है लोगों के मदिरा, स्त्रियां तथा जुआ में आसक्त होना। लोगों के पास जब रजोगुण बढ़ता है तो पैशनेट हो जाते हैं। रजोगुण मतलब कुछ करने की इच्छा। जैसे कंस्ट्रक्शन रजोगुण में होता है, मेंटेनेंस सत्वगुण में होता है। तो रजोगुण लोगों में इतना है, फैक्ट्रीज, मॉल्स, बड़े बड़े, देखिए ना कितना एकदम रात्सिक वातावरण होता है। सब एकदम भयानक लाइट्स, ब्राइट लाइट, चिल्ड एसी। देखो बड़े बड़े मॉल में जब जाएंगे तो, और लोग क्या करते हैं, मैं देखा एक दो बार हम जब शॉपिंग के लिए गए थे, देखा 2-3 लड़के आए, 1-1.5 घंटा घूमे, चाहते हो 20-20 रुपए के 2 आइसक्रीम लेकर बाहर गए एसी की ठंडी हवा खाने। तो लोगों के पास ये रजोगुण के कारण जब पैसा आता है तो रजोगुणी व्यक्ति उस धन जो प्राप्त हुआ है उसका उपयोग वो अच्छी तरह से करने की उसमें बुद्धि नहीं है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्येह इह वैरिणाम। अर्जुन ने पूछा, भगवान मेरी इच्छा न होते हुए भी मैं ऐसे गलत कार्य करने के लिए मैं क्यों आवृत्त होता हूं? मेरी इच्छा नहीं है करने की, फिर भी जबरदस्ती हो जाता है, क्यों? तब भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव है। रजोगुण के कारण उद्भव होता है। आजकल हम देखते हैं इतने सारे न्यूज में या संसार में भी लड़कियों के लफड़े, बलात्कार, ये सारा चोरी, डकैती क्यों हो रहा है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के कारण ये उद्भव हो रहा है। महाशनो महापात्मा विद्येह इह वैरिणाम, ये वैरी है रजोगुण हमारा। इसीलिए वैदिक सभ्यता में विशेष रूप से मंदिरों में, आश्रमों में अधिक मिर्च, अधिक मसाले, अधिक हरी मिर्च, लाल मिर्च एकदम चटकेदार क्यों नहीं खाते? रजोगुणी आहार है। हमारे भक्तों को लगता है क्या होता है मिर्ची खाने से, क्या होता है मसाले खाने से, कहाँ है सात्विक, क्यों खाना है सात्विक? थोड़े खाने का है, पेशेंट का खाना है, नहीं। जितना हम रजोगुणी खाएंगे उतना ही जैसा हमारा आहार होगा वैसे हमारे गुण बढ़ते जाएंगे। एकदम चटपटा, एकदम मसालेदार, तीखा, उष्ण, लवण, तीक्ष्ण, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है। उष्ण, तीक्ष्ण, लवण, लवण मतलब ज्यादा नमक वाला, तीक्ष्ण मतलब तीखा, उष्ण मतलब गर्मा गर्म, हॉट स्पाइसेस। जैसे खाते, जैसे होता है ना हॉट स्पाइसेस। आजकल के होटल के नाम भी ऐसे रख रहे, होटल अदरक, होटल चिली, नाम भी ऐसे, होटल चिली, स्पाइस, स्पाइसी एंड बाइट, एकदम ऐसे रजोगुणी आहार है। वैदिक सभ्यता में कोई भी घर के बाहर खाता नहीं था। घर के बाहर खाना एक तुच्छ माना जाता था, सेकेंडरी, तुच्छ, लोअर क्लास। जो घर में बनाया हुआ नहीं खाते थे। आज लगता है कि हम बाहर खाते तो वी आर अपर क्लास स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि कष्ट करना नहीं है। कौन बर्तन धोएगा, कौन पकाएगा, कौन सब करेगा? जस्ट स्विगी, मील्स ऑन व्हील्स, जोमैटो, खाते रहो बस। कौन बनाया, कैसे बनाया, किसने बनाया, कितने दिन का है, एकदम पैकेजिंग तो अच्छे है मगर अंदर क्या है?
कितने दिन का आटा फ्रिज में रखा हुआ है, कितने दिन का वो सारा मटेरियल रखा हुआ है। कभी गलती से ढाबा या जो किचन होते हैं उस किचन के अंदर कभी मत जाइए गलती से। प्लेट आती है वही सुंदर दिखती है देखने के लिए, अंदर वो पूरा ऐसा देखें उल्टी आएगी अंदर देखने के बाद। सारा वही होते हैं बर्तन, सारा उबाल उबाल के रखा होता है, जो ऑर्डर दो मिक्स करो गरम करो देते रहो। इसीलिए उष्ण तीक्ष्ण लवण ये सारी जो चीजें रजोगुण की यही बढ़ते रहता है। इसलिए कई मंदिर में सात्विक प्रसाद, मगर हमने कितना प्रयास किया, हमको लगता है कि हम नहीं, जब तक कि खाएंगे नहीं तब तक जिएंगे क्या। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्देह इह वैरिणाम। यही व्यक्ति, ये रजोगुण हमारा वैरी है। देखिए रजोगुणी व्यक्ति करता क्या है, हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति, झगड़े करने के लिए तैयार, आंखें लाल, कुछ न कुछ वो शांत नहीं रह पाता, कुछ न कुछ करते रहेगा, हिलेगा डुलेगा इधर उधर कुछ न कुछ। ये रजोगुण का लक्षण है। और तमोगुणी व्यक्ति जहां बैठेगा सोते रहेगा। कल ही मैं प्रभुपाद जी, आज ही सुबह प्रभुपाद का क्लास सुन रहा था, प्रभुपाद से कह रहे थे कि तमोगुण, द मूड ऑफ इग्नोरेंस मीन्स सोते रहना, सिर्फ आलस्य और सोना, ये तमोगुण का लक्षण है। जब तक हम इससे ऊपर नहीं आएंगे, तब तक सत्व गुण में स्थिर नहीं होंगे, तब तक विशुद्ध सत्व का प्रश्न ही नहीं है। सत्व गुण में आना हमारा लास्ट गोल नहीं है, ये 3 गुणों के परे विशुद्ध सत्व में आना हमारा गुण है। इसीलिए शुद्ध दूध सब्जियां ये शाकाहार क्यों कहा? गीता भागवता से सार शाकाहार शुद्ध आहार। गीता और भागवत का सार है शाकाहार। और कभी भी ये मांसाहार प्रश्न ही नहीं वैदिक सभ्यता में। ये सिर्फ अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए प्राणियों को दिया गया दंड है, या प्राणियों को दंड ही है एक प्रकार से। उनको बिना कुछ गलती के उनको मृत्यु प्राप्त होना, ये सिर्फ एक दुख दर्दनाक मृत्यु है उनकी। और इसीलिए महाप्रभु कहे भक्तों के लिए विशेष रूप से, जिह्वेर लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वेर लालसा, जिह्वा की लालसा बाहर के लोगों के लिए नहीं, ये भक्तों के लिए। जिह्वा की लालसा तन संतुष्ट करने के लिए अगर हम बाहर इधर उधर घूम रहे, तो जिह्वेर लालसा इति उतिधाय मतलब भागना। शिष्ण उदर परायण, शिष्ण मतलब जननेन्द्रिया, उदर मतलब पेट, ये कभी संतुष्ट नहीं होगा और हमें कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तीनों एक लाइन में, जिह्वा उदर और उपस्थ जननेन्द्रिया। जब जिह्वा को संतुष्ट नहीं होगी, ऐसा रजोगुणी आहार खाएंगे तो शरीर में रजोगुण बढ़ेगा, शरीर में रजोगुण बढ़ेगा तो काम वासना बढ़ेगी। और इसीलिए भगवान के पास लोग नहीं आते। कामैस्तैस्तै ऋतर ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। और अपनी काम इच्छा को पूर्ण करने के लिए लोग इतर देवी देवताओं के पास जाते हैं। भगवान कहे कामैस्तैस्तै ऋतर ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं है कुछ। क्योंकि भगवान ऐसे कभी आशीर्वाद देते नहीं, काम क्रोध के आशीर्वाद। सकर्षति इति कृष्ण सर्व अमंगल हरि इति हरि ही, अपने अमंगल को हरण करने वाले हरि है। तो प्राणियों की क्या गलती है? उनको जबरदस्ती। और यही लोग जो दिन रात मांसाहार करते हैं, बड़े बड़े अधिवेशन करते हैं, सभा में जाते हैं, प्राणियों की रक्षा हो, और घर आके प्राणियों को काट के खाते। वही कह रहे कि प्राणियों, जंगल में प्राणियों की रक्षा होनी चाहिए, जंगल में ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे करने चाहिए, गवर्नमेंट को नियम पालन करने चाहिए। और रात में क्या करते हैं? उनकी थाली में मांसाहार है। खीरा चोर या हीरा चोर, चोर तो चोर है। खीरा मतलब ककड़ी और हीरा मतलब डायमंड। हम ये नहीं कह सकते बड़े हाथी की रक्षा करो और खाओ क्या? बकरी खाओ, चिकन खाओ, चलता है।
ने हाथी, विनायकी हाथी जो बीच में बहुत प्रसिद्ध हुआ, केरला या तमिलनाडु में कहीं में हमने सुना कि एक हाथीनी जो गर्भवती थी, तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के बालक थे उन्होंने जो आतिशबाजी के फटाके होते फटाके, वो फटाके जला के हाथीनी के मुंह में डाल दिए, हाथीनी के मुंह में, और वो फटाके अंदर जाकर जलने के कारण इतना आग जैसे होने लगी। हाथीनी जो गर्भवती थी विनायकी, वो पानी में जाकर 8 दिन खड़ी हुई और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हुई। तो पूरा राज्य चिल्ला रहा था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रक्षा करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। और उनके थाली में चिकन और बकरी है, उनका जस्टिस कौन देगा? कोई नहीं। तो ये मूर्खता है। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत ही कितनी कठोरता से कर रहे। जब मानव समाज में रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास बढ़ावा मिलता है, जिसका परिणाम होता है मदिरा, स्त्रियों तथा जुए में आसक्त होना। मदिरा मतलब शराब, जुआ और स्त्री। हम सौभाग्यशाली कि हम भारत में हैं, ऐसे स्थान पर आज भी हम थोड़ी तपस्या या भक्ति कर सकते हैं। भौतिक संसार में जैसे हम भारत पुण्य भूमि से बाहर जाएंगे तो ऐसा चित्र दिखेगा कि माया की नगरी क्या है माया। चाइना जाएंगे तो क्या क्या नहीं खाते लोग, सांप, बिच्छू, मेंढक, कुछ भी। ऐसे सारे जीवित प्राणी है, उनमें से सिलेक्ट करो, खाओ। आंट ब्रेड, चींटियों का ब्रेड, स्नेक सूप, वही प्रकार गलत नहीं है। एक प्राणी यहां पर हमको लगता है कि हम सोफेस्टिकेटेड है इसलिए सिर्फ बकरी और चिकन खा रहे हैं। अंतर क्या है? बकरी खाओ या सांप खाओ, खा ही रहे ना। मेरा एक सिद्धांत है, गोबर इतना खाया क्या और इतना खाया क्या, गोबर ही खाता है व्यक्ति। इतना झूठ बोला या इतना बोला, झूठ तो झूठ ही है। या चम्मच से हम गोबर खाए या बर्तन भर के खाए, गोबर तो गोबर खा ही लिया ना। तो हमको लगता है हम बहुत एडवांस है। तो परिणाम क्या है? मदिरा मतलब शराब, स्त्रियां और जुए। स्त्रियां मतलब वो स्त्रियां ने जो धर्म के अधीन रहकर अपने पति के साथ रहते, उनकी बात नहीं है। ये स्त्रियां मतलब वेश्या प्रवृत्ति, प्रोस्टिट्यूट जिसको कहा गया, वेश्यावृत्ति बढ़ती है। भगवान कहते भगवत गीता में जो काम वासना धर्म के अधीन है वो भी मैं हूं। धर्म के अधीन जो काम है वो मैं हूं, धर्म के बाहर नहीं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अधीन, ये धर्म के बाहर अपनी पत्नी को छोड़कर जब व्यक्ति दूसरे स्त्रियों के साथ, पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संग करता है, वो है व्यभिचार। उसकी बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तब वे मदोन्मत्त होकर बड़े बड़े कसाई खाने चलाते हैं, फिर पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। जब मैं अमेरिका, यूरोप, लंदन में था तो भक्त लोग मुझे घुमाने के लिए लेके जाते थे। फिर चलिए हम क्या करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे प्रोग्राम होते हैं तो वीकडेज में चलिए हमारे साथ, मॉल वगैरह दिखाते। तो ऐसे बड़े बड़े एकदम मॉल 2-4 एकड़ में। फिर जैसे अंदर जाएंगे, फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, इंडियन आइटम्स जिसमें सारा दंत मंजन और सारा जो इंडिया का इंडियन ग्रोसरी शॉप, फिर चॉकलेट्स, स्वीट्स, बेकरी आइटम्स एंड देन मीट एंड फिशेस। तो उसका एक बड़ा एरिया जिसमें अलग अलग प्राणियों को काट कर उसको रखा है रेडी, बकरी, चिकन या गो हत्या करके सारा, वो भी उसी मॉल में इकट्ठा सब जाओ। तो ऐसी लोगों को लगता है कि ये स्टैंडर्ड है। कसाई खाने चलाना, बड़े बड़े कसाई खाने, प्रभुपाद जी लिख रहे, वो भूल जाते हैं कसाई खाने चलाते और पशुओं का वध करने के लिए पर्यटन पर जाते हैं। जैसे कुछ घर में काम धंधा नहीं है तो फिर फिश रॉड लेके मछली पकड़ते बैठो घंटों घंटे। क्यों? क्योंकि घर में कुछ
काम धंधा नहीं है। वे भूल जाते कि शरीर को बनाने रखने के लिए चाहे वो जो भी प्रयास करे, यह शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग से पीड़ित ही रहेगा। आप घी पीकर जियो या मांसाहार करो या सोने के थाली में खाओ, चांदी के ग्लास में पानी पियो, कुछ भी करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये होना ही है। आप कोई भी प्रसिद्ध डॉक्टर के पास, सोलापुर नहीं, बंबई नहीं, अमेरिका नहीं, लंदन, कहीं भी जाओ, जो रोग है वो होने वाला ही है अपने कर्म के गति के अनुसार, कभी समाप्त नहीं होगा। आजकल लोग शारीरिक कष्ट नहीं करते, इसीलिए ज्यादा बीमार हो रहे। वैदिक सभ्यता में या गांव में आज भी देखिए 10-10 लोगों का खाना अकेली स्त्री बनाती है, फिर वो पैकिंग करने के बाद खेती में जाकर खेती करती है पूरा दिन, पुनः संध्या में आकर वो कष्ट करती है, कुकिंग करना, पानी लाना, रसोई पकाना, सब कुछ। आजकल हमें सिर्फ बटन की आदतें है, बटन दबाओ, थक गए ऑर्डर करो, घर पे खाना, चलो बाहर खाना, कष्ट ही नहीं है तो कहां से ये बीमारी नहीं आएगी। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी हाई हो गई, ब्लॉकेज हो गया, क्यों हो रहा है? क्योंकि कष्ट ही नहीं है। वैदिक पद्धति में या गांव में आज भी देखिए कोई इतना जल्दी बीमार नहीं होते। 80-80, 90 साल के लोग आज भी अपना कार्य स्वयं कर रहे, और यहाँ 20-22 होने के बाद हमारा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, हमारे दर्द कम नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि शरीर को कष्ट नहीं है। शरीर भी एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ानि मायया, यंत्र है, इसको भी मेंटेनेंस चाहिए। हमको लगता है हम ज्यादा खाएंगे तो अच्छे बनेंगे, हम जितना खाएंगे उसको पचाने के लिए शरीर की शक्ति निकलती रहेगी ऐसे, और पचाने के लिए, और यंत्र कंटिन्यू काम करेगा। इसीलिए जो इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसको कहते हैं, शाम के खाने के बाद दूसरे खाने में मिनिमम 16 आवर्स होना चाहिए। कितने घंटे? 16 घंटे, 16 आवर्स इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये आज शास्त्रज्ञों को पता चला, मगर वैदिक सभ्यता में देखिए आश्रम का नियम शाम के 5 बजे, सुबह 9 बजे, कितने होते हैं घंटे? 16 घंटे। हमको लगता है ऐसे थोड़ी नियम होता है, 3 टाइम संसार खा रहा है, हम थोड़ी 2 टाइम खाए। इंटरमीडिएट फास्टिंग, इवनिंग 5, मॉर्निंग 9। मैं कहीं पढ़ रहा था, जानवर, पशु पक्षी, इनके समाज में कोई अस्पताल नहीं है कोई अस्पताल? चिड़ियों का अस्पताल, कौवों का अस्पताल या मेंढक का अस्पताल नहीं। क्यों? क्योंकि वो सूर्योदय के बाद कुछ नहीं खाते और कुछ नहीं करते। सूर्यास्त के बाद, मैंने सूर्योदय के बाद कहा, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते। देखिए चिड़िया अपने अपने पेड़ के ऊपर सब शांत, जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, और सूर्योदय के पहले जग कर अपना कार्य चालू करते हैं। हमारा उल्टा है, सूर्यास्त के बाद हम जग जाते हैं। रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 6 बजे रात होती है, हम जगते हैं रात को एकदम हाई डिनर, ब्रेकफास्ट राजा की तरह, लंच कुबेर की तरह, युवराज, और फिर डिनर भिखारी की तरह होने चाहिए। हमारा उल्टा है, हम रात को दबा के खाते, फिर वो पछताने, फिर बीमारी आ जाती, हम लगता है अरे ये क्या हो रहा है, मेरा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, खत्म ही नहीं होते कारण। वे भूल जाते हैं कि शरीर को बनाए रखने के लिए चाहे कुछ भी प्रयास किए जाए, जन्म मृत्यु जरा रोग, मतलब क्या क्या है? जन्म मतलब जन्म, मृत्यु मतलब मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा। किसी को बूढ़ा होने की इच्छा है क्या? इच्छा है वेंकटेश की बूढ़ा होने की? जवान ही रहना है, जवान ही दीवान है, मगर बूढ़ा होने से हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और उसी प्रकार रोग, ऐसे मूर्ख एक के बाद एक पाप कर्म करते जाते हैं। दुष्कृति होने के कारण प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले परम नियंता अस्तित्व को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति।
हमारे हृदय में परमात्मा और आत्मा जो दो है, उसका उदाहरण भगवत गीता में बताया है कि एक पेड़ पर दो पक्षी है। एक पक्षी पेड़ के फल खा रहा है और दूसरा सिर्फ देख रहा है। वो देखने वाला परमात्मा है और पक्षी खाने वाला आत्मा है। भगवान को सब पता है, हृदय में, दूर कहीं नहीं, अपने हृदय में बैठे। हम क्या करने वाले हैं ये सबसे पहला परमात्मा को पता चलता है, क्योंकि हम क्या सोच रहे वो उधर से ही चलते रहते। हमको लगता है हम फंसा रहे, कोई नहीं देख रहा है, बस लॉकर, कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बंद करो, कोई नहीं देख रहा है, खाओ, कोई नहीं देख रहा है, मैं पीछे जाके सोते रहो। हमको लगता है पीछे जाएंगे तो हमें कोई नहीं देख रहा है, मगर जब हम अकेले जाते हैं तभी हम दिखाई पड़ते कि हम स्पेशल है, जनता के बाहर है। मगर भगवान हरेक के हृदय में है, परमात्मा स्वरूप। परम नियंता उनकी हर गतिविधि को देखते रहता है और हरेक को भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करने का पुरस्कृत या दंडित करता है। जो अच्छा कार्य करते हैं उनको अच्छा शरीर मिलता है, और जो पाप में लगते हैं उनको एक बुरा शरीर प्राप्त। जैसे मांसाहार करना है, शरीर कौन सा? शेर का। जो भालू का शरीर, सोते रहो, सोना है भालू बन जाओ, दिन भर सोते रहो, रात भर, कोई चिंता नहीं है। हमेशा खाते रहना है, सुअर बनो, खाते रहो दिन रात, गू खाते रहो, कोई चिंता नहीं। तो पुरस्कार और दंड दोनों मिल रहे हैं। मगर जैसे ही उस शरीर की प्रगति होती है अच्छे कर्मों के द्वारा, फिर गौ माता, गाय का शरीर, फिर मनुष्य शरीर, फिर स्वर्ग, ऐसे प्रगति उसके कर्म के अनुसार चलते रहते। कर्म की गति समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कहा गया है गहनो कर्मणा गति ही। इतनी गहन है कि हम समझ भी नहीं पाएंगे। कर्म, काल, ईश्वर, प्रकृति, पुरुष, इन 5 चीजों पर भगवत गीता पूरी अपना ज्ञान दे रही है। 5 चीजों पर। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इस तरह पापी व्यक्ति विभिन्न शरीरों में स्वतः दंड पाते रहते हैं। इस दंड का मूल कारण है यह मनुष्य अनावश्यक रीति से धन का संचय करता है। पाप के द्वारा धन का संचय, और जो भी पाप के द्वारा धन का संचय होता है वो कभी भी टिकता नहीं है। वो पाप का धन पाप में ही लगेगा, पाप का धन पाप में ही लगेगा। लोग अगर इतना पाप के द्वारा धन कमाते, सारा अस्पताल में डालते रहते, बस इधर से कमाओ इधर अस्पताल, पैसे पाप से कमाओ पुलिस कस्टडी, पैसे पाप से कमाओ कोर्ट कचहरी। 3 स्थानों पर, कहाँ कहाँ? पुलिस, कोर्ट, अस्पताल, स्टैंडर्ड अस्पताल। क्यों? हम अमीर हैं इसलिए हमारे अस्पताल भी कैसे बड़े स्टैंडर्ड है। वही सर्दी और जुकाम 2 रुपए की गोली खाने से भी कम हो सकते हैं, मगर ये पाप का पैसा होने के कारण वो टिकता ही नहीं। क्योंकि पैसा ये कोई साधारण वस्तु नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है, ये नारायण के पास ही रहेगी। कितना भी हम प्रयास करें कि नारायण से दूर लेकर जाके हम सीता का जैसे अपहरण हो वैसे दूर रखे, मगर नहीं। हम कितने भी बड़े रावण हो, हमारा दशहरे के दिन अंत होना ही है। तो सारा पैसा पाप से कमाया हुआ ऐसे ही पाप वृत्ति में नष्ट हो जाता है। उसका धन अगले जन्म में अर्थात मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाए। भले बचा के रखा है, करोड़ों है, मगर कुछ फायदा नहीं। फिर कुत्ता मालिक बन जाता है या बिल्ली मालिक बन जाता है, या उनके रक्षक वही उनको मार के सारा प्लानिंग कर देते कि इसको मारेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। उसके रक्षक की सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारते थे मालिक को। कोई नहीं है, अच्छा चांस है। न साधु मन्ये यत आत्मयो नोयम असन्नपि क्लेशद आसत देह। पशु हत्या वर्जित है, किंतु हरेक व्यक्ति को कुछ न कुछ खाना पड़ता है। जीवो जीवस्य जीवनम। इसीलिए उसे यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि किस तरह का भोजन करना चाहिए। ईशोपनिषद में आदेश दिया है, तेन तत्केन भुंजिथा। मनुष्यों के लिए नियत है वही खाना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि पशु प्राणी मांस खा रहे तो हम भी खाए, नहीं।
भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान क्या खाते हैं और हमें क्या प्रसाद के रूप में प्राप्त करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। क्या क्या चीजें हैं? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, तोयम मतलब जल। पत्र, पुष्प, फल और तोय, ये में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त के द्वारा, तदहम भक्तिर उपहरितम, यदि कोई भक्त भक्ति के द्वारा मुझे अर्पण करता है तभी मैं उसका स्वीकार करता हूं। दो चीजें, भक्त के द्वारा और भक्ति भाव से। अगर वो भक्त है मगर भावना ठीक नहीं, देखो मैंने लाया भगवान 500 रुपए दिखा के ऐसे भगवान को नजर उतार के दान पेटी में डाल रहा, अरे 500 रुपए क्या है, भगवान के पास तो ऐसे करोड़ों करोड़ है, हम गिन भी नहीं सकते। अगर भक्त है, भक्ति नहीं है तो भी, यदि कोई व्यक्ति बाहरी वेश से भक्त नहीं लग रहा है मगर उसकी भावना यदि तीव्र है तो भगवान स्वीकार कर लेते। जैसे कल जब मैं पढ़ रहा था तो एक स्थान पर देखा कि एक ब्राह्मण भक्त है, नाम के लिए ब्राह्मण, वो भगवान का प्रसाद बांट रहा है, भगवान का प्रसाद बांटते हैं। तो फिर अच्छे अच्छे लोगों को थाली में प्रसाद परोस रहा है। तो वहां पर एक अंधी लड़की वहां पर आई जो आंखों से दिख नहीं सकता था। तो ब्राह्मण ने क्या किया, चलो इसका थोड़ा गेम लेते, इसका मजाक उड़ाते, इसलिए उसने थोड़ी मिट्टी उसके थाली में डाल दी। और फिर देखा कि वो लड़की, अंधी लड़की जाकर बैठ गई और स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र, राम लल्ला उसको उस मिट्टी के स्थान पर उसको परोसने के लिए आ गए। वो तो भिकार अंधी व्यक्ति थी मगर भावना कृष्ण प्रसाद प्राप्ति की इच्छा। और हम भक्त होने के बाद भी हम उसमें नुस्खे ढूंढते रहते, अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि भावना हमारी विकसित नहीं है कि कृष्ण ने खाया हुआ, कृष्ण की कृपा से ही अन्नामृत पाओ। ये कृष्ण दयालु है, इसीलिए उन्होंने इस दुस्तर ऐसे जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए तार मध्य जीवा अति लोभ माया सुदुर्मति, ये लोभ और माया के कारण इसको नियंत्रण करना कठिन है। ताके जेता कठिन संसारे, ये संसार में इसको नियंत्रण करना बहुत कठिन है। कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण दयालु है। उन्होंने क्या किया, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। हम गाते तो है महाप्रसाद गोविंद, मगर क्या है, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय, कोरी बारे जिह्वा जय। इस जिह्वा को विजयी करने के लिए, जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए स्वप्रसाद उन्होंने भेजा है या दिया है। तो साधारण अन्न नहीं है, इसीलिए इतना ही लेना चाहिए थाली में, न कि जाए नाली में। जितना ही जब हम पेट में खाएंगे उतना ही, कि नाली में नहीं जाना देना। हर एक प्रसाद के अन्न का हिसाब हमें चुकता करना है, जो हम छुपा के खराब होने के बाद नहीं खाना, नहीं न खिलाना, खराब होके धीरे से ना, या चाहिए ले लेना फिर फेंकना नहीं, जितनी आवश्यकता है उतनी। और ये मानुष की भी है, जो मानवता जिसको कहते हैं। अन्न परब्रह्म कहाँ गया, अन्न कभी भी वेस्ट न हो, इसका हमें ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने इसको स्वीकारा है। इसीलिए भक्त कभी ऐसी कोई वस्तु नहीं खाता जिसके लिए बेचारे पशुओं के लिए कसाई घर स्थापित करने पड़े। जो भगवान खाते हैं वही भक्त भी खाते हैं। भक्त कभी भी कसाई घर में जाके भोजन प्राप्त नहीं करते। प्रत्युत भक्तगण भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तेन तत्केन भुंजी था। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनसंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पश्चात आत्म कारणात्। जो यज्ञ भगवान, यज्ञ में आहुति
या भगवान विष्णु को अर्पित किया गया प्रसाद नहीं लेते, वे सिर्फ पाप ही खा रहे हैं। यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा। वो क्या खा रहे? पाप खा रहे, अगर वो अर्पित किया हुआ भोजन नहीं कर रहे तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान किया जाए। पत्र मतलब तुलसी पत्र हो या कोई भी पत्ते, पुष्प फल और तोय मतलब जल। मनुष्यों के लिए पशु भोजन की संस्थिति कभी नहीं की जाती, प्रत्युत मनुष्य को कृष्ण प्रसाद लेने की संस्तुति की जाती है। जिह्वा को नियंत्रण करने का सबसे आसान उपाय सिर्फ कृष्ण प्रसाद। हम खाएंगे तो अपने आप जिह्वा नियंत्रित हो सकती है। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय। यदि मनुष्य प्रसाद खाने का अभ्यास रखता है तो थोड़े बहुत पाप कर्म करने पर भी वह पाप कर्म के फल से छूट जाता है। जाने अनजाने में हमसे कई कुछ गलत पाप हुआ है कि हम इतने शुद्ध नहीं, गलती से हम चलते जा रहे, मगर कुछ हमसे पाप हुआ, चींटियां मर गई या कीड़े कुछ मर गए, कुछ ना कुछ तो पाप जाने अनजाने में होते ही है। तो इन पापों से हम मुक्त हो सकते कब? जब हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद स्वीकार करेंगे तभी। श्लोक संख्या 10। देवत्सन्नितमन्पन्ते कृमे विग्म समिन्नतम् भूकधृक्त कृते स्वार्थ किम वेद निरयो यतः। कृपया अनुवाद दोहराइए। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने आप को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व करता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद शरीर कीट, मल या राख में परिणित हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल भोगने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे अनुवाद में कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति न हो, खुद को बड़ा मंत्री, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, आई एम द ग्रेट, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता भी क्यों न समझ सकता है। व्यक्ति के कार्य के लिए रोका जा सकता है, उसके सोच के लिए नहीं। सोच को कभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सोच उसके मन में है, कार्य उसके शरीर के द्वारा है। हम उसका कार्य रोक सकते, सोच रोक नहीं सकते। तो बड़े ही वो कुछ भी अपने आप को सोचता हो, मगर सोचने के बाद जब उसका शरीर मर जाएगा तो क्या होगा? राख मतलब जब जला देंगे तो राख होगा, जब मिट्टी में गाड़ देंगे तो कीड़े खा लेंगे, और जब ऐसे ही शरीर पड़ा रहेगा तो पक्षी प्राणी खा के उनके शरीर के द्वारा जब वो खा के पच जाएगा तो मल के द्वारा वो बाहर निकलेगा। जैसे पारसी लोगों में अंतिम संस्कार कैसे होते हैं? एक बड़े कुएं में शरीर को फेंक दिया जाता है और वहां पर बड़े बड़े गीद गिदाड़ जैसे पक्षी आके उसको खा लेते और फिर पेड़ के ऊपर बैठ के टट्टी करते। हो गया शरीर। जिस शरीर के लिए हमने इतना कष्ट किया, इतना सुंदर सजाया, इतना सुंदर सुंदर खा के क्या हुआ? गीत का विष्ठा के रूप में उसका परिणाम। उनका कहना है कि अंतिम समय में ये शरीर का भी उपयोग प्राणी या पक्षी खाए तो उनका कुछ भला हो, शरीर का भला हो। जब ये प्राणी शरीर खाएंगे तब। कितना दुर्दैवी है, इतने शरीर को हम सजा रहे, इतने कॉस्मेटिक्स, इतना दवाई, इतना कुछ कुछ।
क्या होने वाला है? 3 चीजें, या तो कीड़े खाएंगे, मल बनेगा या राख बनेगा। जब अंतिम संस्कार जलाया जाएगा तब राख बनेगा, जब कीड़े खाएंगे मिट्टी में हम दफना देंगे, और फिर मल खाएंगे जब शरीर प्राणी और पक्षी खाएंगे तभी। इस श्लोक में कृमि, विट, भस्म, ये 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। यदि मृत्यु के बाद शरीर को जलाया नहीं जाता तो वह कृमि बन जाता है, अर्थात उसे कीड़े खा जाते हैं। फिर उसे चील तथा गीदड़ जैसे पशु खाकर मल बना देते हैं। जो अधिक भस्म है वे मृत शरीर को जलाते हैं, जिससे वह भस्म बन जाता है। भस्म संनितम, भले ही यह शरीर कृमि, मल या राख में क्यों न बदल जाए, मूर्ख व्यक्ति उसे बनाए रखने के लिए अनेक पाप कर्म करते हैं। क्या क्या नहीं करते? प्राणियों को मार रहे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चला रहे, फेयर एंड लवली, पाउडर, परफ्यूम, दवाइयाँ, हेयर डाई, क्या नहीं कर रहे हैं उसको सजाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए। ये खाना, वो खाना, कहीं भी इस संसार में मैंने देखा है खाने का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। कहीं भी आप एक गाड़ी लेकर जाओ या अपनी जो ओमनी लगा दो, कहीं वड़ा पाव चालू करो, चाय चालू करो, लोग आ जाएंगे। खाने पीने का बिजनेस कभी भी कहीं भी बंद नहीं होता। मैं एक रास्ते से जा रहा था, शमशान के बाहर एक व्यक्ति ने चाय का दुकान लगाया था, क्योंकि चाय के प्रति लोग इतने आसक्त है कि शमशान में 3-4 घंटे खड़े रहना पड़ता है, तो बाहर आके थोड़ा चाय पी सके। बराबर है। जब हरे कृष्ण उत्सव होता है आरोड़े गांव में 26 जनवरी को, तो एक जतरा जैसे भर जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मंदिर के अंदर चाय, कॉफी या खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी, तो रास्ते पर लोग अपने स्टॉल लगा देते हैं। पहले रात्रि से ही 25 रात्रि में ही लोग आ जाते हैं दुकान लगाने अपना अपना, चाय, कॉफी, आइसक्रीम, ये खाओ, वो खाओ, पकौड़े, भज्जी, क्योंकि अंदर तो मिलने वाला है नहीं ऐसी सारी चीजें, तो लोग बिजनेस प्राप्त हो जाता है लोगों को। तो क्या क्या नहीं करते, क्या नहीं खा रहे, सब कुछ खाने प्रारंभ हो चुका है अभी। कोई गारंटी नहीं है कि आपको सिर्फ बकरी का ही मांस या चिकन ही मिल रहा है होटल में। गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। हम देखते हैं अभी तो थोड़े सुअर वगैरह कम हो गए, पहले सुअर होते थे तो लोग उनको पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। कौन देख रहा है कौन सा मांस है, क्या है, मस्त लोग आनंद से खा रहे। कभी किसी ने सोचा है क्या कि कौन सा मांस मेरे थाली में है? होटल में जाकर जो खा रहे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, कौन देख रहा है किसका मांस है? एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कि आजकल जो झुर्रियां आती है बुढ़ापे में, चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर, जो हमारी चमड़ी ढीली हो जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, वो न हो इसीलिए जो नवजात बालक होता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, उसको काट के उसका जो मेंदू है, मेंदू का सूप बनाकर पीते लोग। क्यों? क्योंकि वो झुर्रियां न हो इसीलिए। क्या नहीं खा रहे? ये तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत है, तो ये नंगा नाच चल रहा है, सिर्फ शुरुआत नहीं है ऐसा। जैसे भागवत में लिखा है कि आने वाले युग में ऐसा होगा कि स्त्रियां कुत्तों के साथ संग करेगी, मनुष्य गाय के साथ संग करने का प्रयास करेगा, और होने लगा है संसार में। जब कोई स्त्री कुत्ते के साथ संग करना चालू करती है तो फिर कुत्ते के जहर से मर जाते लोग। ये हो गया कलयुग का नंगा नाच। सिर्फ खाना नहीं, खाने के बाद इंद्रिय तृप्ति भी तो चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन। खाने के बाद ये इंद्रिया संतुष्ट करने के लिए जो रजोगुण बढ़ रहा है, ऐसा रजोगुणी आहार खाने के बाद वो रजोगुणी अपना करेगा क्या? जब व्यक्ति ये अलग अलग योग साधना वैदिक सभ्यता में है, योग साधना, शारीरिक योग जैसे सूर्य नमस्कार हो, अनुलोम विलोम हो, प्राणायाम, ये है, मगर जिम कभी भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। जब व्यक्ति जिम जाते हैं, इसमें भक्तों को भी सचेत करता हूं, आप जब जिम जाते हैं तो रजोगुण बढ़ता है, क्योंकि वो शरीर
कष्ट करने लगता है तो इतने तीव्रता से रजोगुण का वो प्रभाव वहां का, फिर शरीर के अंदर रजोगुण, और इतने जल्दी से वो शरीर में वीरता का जो तैयार होने लगता है, वीर्य, फिर वो किसी ना किसी को तो संग करने की इच्छा, रजोगुण का प्रभाव। लोगों को लगता नहीं जिम जाना चाहिए, करो ना, भागने जाओ, उठो जल्दी, सूर्य नमस्कार करो, क्या है जिम में? वहां का प्रभाव, वहां का जो गाने पिक्चर के, वहां की वो खाने की पद्धति, फिर मांसाहार करो, प्रोटीन खाओ, ये करो, फिर रजोगुण ही बढ़ता है। फिर धीरे 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 भक्ति हमसे दूर चली जाती है, हम भक्ति से दूर चले जाते हैं। इसलिए रजोगुण की चर्चा, रजोगुण ही एक विशेष ऐसा गुण है, ये रजोगुण तमोगुण, उसके ऊपर ही सप्तदिवसीय कथा हो सकती है, भगवत गीता के 17वें अध्याय पर सिर्फ। भले ही यह शरीर कृमि, मल या राख में क्यों न बदल जाए, मूर्ख व्यक्ति उसे बनाने के लिए अनेक पाप कर्म करते हैं। यह निश्चय ही सोचनीय है। सोचनीय मतलब सोचने की बात है। यदि हमारे पास दिमाग है तो हमारे दिमाग का यदि उपयोग ऐसे चीजों में करेंगे तो पता चलेगा। हमारा दिमाग किस में उपयोग होता है? क्या खाने मिलेगा, कब सोने मिलेगा, और कब घूमने मिलेगा, और कब इंद्रिय तृप्ति करने मिलेगी, इसमें ही हमारा दिमाग चलते रहता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस सुबह से लेकर रात तक लोग काम कर रहे, किस लिए? दिन भर पैसा कमाएंगे, रात्रि में भोग करेंगे, दबा के खाएंगे, स्त्री के साथ आनंद लेंगे, बस सुबह और बैल की तरह काम करेंगे। क्यों कर रहे काम? इसीलिए कर रहे, अच्छा घर हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा भोग मिले, सोना उतना ही है, 3/6 उतनी जगह लगनी है। कोई अमीर व्यक्ति हो या बड़ा पंत प्रधान क्यों न हो, या बिल गेट जैसे अमीर क्यों न हो, 3/6 गड्ढे में ही जाना है और उतनी ही जगह में हमें सोना है। इंद्रिय तृप्ति रजोगुण के कारण है, जब सब बड़ा चाहिए, सब बड़ा, गाड़ी घोड़ा बंगला, उसको मेंटेन करते करते, कर्जा देते देते व्यक्ति समाप्त हो जाता है। टेक इंस्टेंट लोन फॉर द कार, इंस्टेंट एजुकेशन लोन, लो एजुकेशन लोन, फिर एजुकेशन करो, फिर पूरी जिंदगी उसको लोन को भरते बैठो। ये सोचनीय बातें, सोचने के लिए, सोने के लिए नहीं कहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे सोचनीय मतलब सोचने के लिए, दिमाग को थोड़ा चलाने के लिए, इससे भी आगे कुछ सोचने के लिए है। मनुष्य का शरीर जीवस्य तत्व जिज्ञासा के लिए अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए मिला है। अंततः मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत, वह गुरु के पास जाए। गुरु कौन है? गुरु कौन है, इसकी व्याख्या प्रभुपाद अभी कर रहे। गुरु भक्त है, गुरु प्रसाद सिर्फ खाते हैं, वो तो है ही, मगर गुरु क्या, सारे भक्त भी वही करते, भक्त भी भक्त है, वो भी कृष्ण प्रसाद प्राप्त कर रहे, मगर गुरु कौन है? शाब्दे परे च निष्णांतम, गुरु वह है जिसे पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त है। आध्यात्मिक गुरु के पास गए बिना मनुष्य अज्ञान में रहता है। आचार्यवान पुरुषो वेदः, जब कोई आचार्य द्वारा नियंत्रित होता है अर्थात आचार्यवान होता है, तो उसे जीवन विषयक पूरा पूरा ज्ञान रहता है। कितने महत्वपूर्ण शब्द है। जब हम गुरु के द्वारा या आचार्यों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसका मतलब हम आचार्यवान हैं। इस संसार में सबको स्वतंत्र बनना है, पारतंत्र में नहीं। क्यों मुझे पूछा जा रहा है, क्यों मुझे बार बार टोका जाता है, क्यों मुझे पूछा जा रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? ये मूर्खता है। जब गुरु को पता है कि इधर जो बताया गया है, शाब्दे परे च निष्णांतम, जो गुरु आध्यात्मिक ज्ञान में उच्च ज्ञान प्राप्त किया है, जिसको पता है कि शास्त्र का सार क्या है,
वो शास्त्रों के आधार पर ऐसे शिष्यों को नियंत्रित रखते हैं। नियंत्रित रखना मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती उससे हमाली करवाते, नहीं। उसकी योग्यता के अनुसार, जैसे भगवान भगवद गीता में कहे, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसके गुण और कर्मों के अनुसार उसको नियंत्रित करते, मतलब उसको सेवा में लगाते। जो व्यक्ति सही में व्यवस्थापन में निपुण है उसको व्यवस्थापन देते हैं। जो गौ माता की सेवा करने के प्रति उसका प्रेम है उसको गौ सेवा में लगाते हैं। जो अर्चा विग्रहों के प्रति जिसकी अच्छी भावना प्रेम है उसको अर्चा विग्रहों की सेवा में लगाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार, यहां पर शरीर के धर्म के अनुसार नहीं है। ये तुच्छ कुल में जन्म लिया है, ये नीचे वाला है इसीलिए इसको साफ सफाई लगाओ, नहीं। भले ही शूद्र हो वो गुरु बन सकता है जब उसको कृष्ण के प्रति तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। सिर्फ ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है ऐसे नहीं, एक शूद्र भी गुरु बनकर प्रचार कर सकता है, शिष्य स्वीकार कर सकता है, यदि वो व्यक्ति कृष्ण का तत्व ज्ञान पूरी तरह से समझ लेता है। तब सिर्फ अपने शरीर को संतुष्ट करने के पीछे वो नहीं रहता। और हम आए इसीलिए मंदिर में भक्ति करने हेतु, इंद्रिय तृप्ति करने नहीं। क्यों हम ब्रह्मचारी बने हैं? गुरु की सेवा करने हेतु। क्यों ब्रह्मचारी बने हैं? जो गुरु आत्मज्ञानी हैं उनके पास ये जन्म मृत्यु का चक्र छुड़ाने की दवाई है, या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने का मार्ग है। इसीलिए हम भक्त बने हैं। हम क्यों शादी नहीं कर रहे, ब्रह्मचारी क्यों बने हैं? क्यों? क्योंकि यदि हम एक भक्त बनकर एक जीवन भगवान को शरणागत होंगे तभी जाकर हमारे अनगिनत जन्म मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए बंद होगा। हम क्यों ब्रह्मचारी बन रहे? भगवान कहे नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कि आप जैसा एक शुद्ध भक्त जिस कुल में जन्म लिया उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। 7 पुण्य त्रायते इति पुत्र, जो पुण्य नामक नरक है, पुण्य नामक नरक, उस नरक से जो बचाने वाला वो है पुत्र। अगर वो पुत्र माता पिता को अपने नरक जाने से नहीं बचा पाता तो पुत्र और मूत्र दोनों एक स्थान से बाहर आते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे गुरु महाराज कहते थे कि ऐसे नहीं कि वो डर के शादी नहीं कर रहे थे। ही वॉज क्वालिफाइड टू गेट मैरिड, वो क्वालिफाइड थे शादी करने के लिए, मगर वो सोचते थे मैं इतना शुद्ध भक्त नहीं हूं या मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे आश्रित लोगों को मैं भगवत धाम लेकर जा सकूं। और इसीलिए उन्होंने शादी न करते हुए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। ऐसे ही माता पिता या पुत्र का जो संबंध है, जो ऋणी बन जाते हम, पितृ ऋण, फिर जो पितरों के ऋण, गुरु ऋण, देवताओं के ऋण, ऋषि ऋण, हम ऋणी बने सभी के। और वो ऋण कब चुकता है? जब हम उनकी सेवा करते हैं। पितरों की सेवा करते तब हमारा कुल आगे बढ़ता है। जब हम पितरों की सेवा करते तब कुल आगे बढ़ता है। कुल में यदि अच्छे संतान है तो फिर हमारा उद्धार हो सकता है। अर्जुन ने कहा, भगवान यदि ये इस युद्ध में सब मारे जाएंगे तो अवांछित संतति उत्पन्न हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकर बढ़ जाएगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये पिंडदान की क्रिया बंद हो जाएगी तो क्या होगा? अधिकृत प्रश्न था अर्जुन का। यहां पर युद्ध में सभी मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियां दूषित हो जाएगी, संतान जो अवांछित संतान उत्पन्न होगी, पिंड ये जो बड़े घर के व्यक्ति है ये मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंडदान की क्रिया जो है लुप्त नष्ट हो जाएगी। सर्वस एकतर झोप येते आणि त्याच्यामध्ये आराम टेकून बसायचं। लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो क्रिया है पिंडदान की वो नष्ट हो जाएगी तो इनका उद्धार कैसे होगा?
तब भगवान ने कहा तुम बोल तो पंडित जैसे हो मगर कार्य पंडित जैसा नहीं है, इसीलिए हम भक्त बने हैं। ब्रह्मचारी सिर्फ नाम कमाने के लिए या गहरे हुए वस्त्र धारण करने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं, सबसे मूल कारण है हम गुरु के नियंत्रण में रहने के लिए। तब हम बनेंगे आचार्यवान। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए या नियम के बाहर रहकर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए नहीं। तो फिर स्वतंत्र जीवन जीना है तो फिर हम व्यभिचारी बन जाएंगे। जो एक व्यक्ति का नहीं होता उसको व्यभिचार कहा गया है। हमें क्या बनना है? आचार्यवान। चाहे फिर वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, सिर्फ गुरु को दीक्षा के लिए नहीं, हर क्षण गुरु के अनुमति से ही अपने कार्य होते हैं, तब व्यक्ति आचार्यवान बनता है। गुरु को शादी का इनविटेशन कार्ड देने से नहीं, विवाह करने के पहले गुरु की अनुमति लेकर, गुरु का आशीर्वाद लेकर, जैसा ना एक है इंफॉर्मेशन और एक है परमिशन। हम परमिशन नहीं ले रहे, हम सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे। गुरु के अनुमति से ही हम विग्रह की सेवा कर सकते हैं, विग्रह ला सकते हैं। लाने के बाद नहीं, हम लेकर आते और गुरु को कहते हैं हमने विग्रह लाए, अभी हम पूजा कर रहे, क्या कहेंगे फिर? गुरु के अनुमति से ही हर कार्य होते हैं, यात्रा हो या घर में कोई मांगलिक कार्य हो। सिर्फ दीक्षा नाम के लिए नहीं है। दीक्षा ले ली, हो गया, गुरु अपने स्थान पर, मैं अपने स्थान पर। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो पद्धति बनाई है, गुरु शिष्य पद्धति या गुरु पादाश्रय, मतलब इस्कॉन में गुरु मतलब दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और श्रील प्रभुपाद, इन तीनों के आदेशों पर जब हम चलते हैं, इनके नियंत्रण पर चलते हैं, तो वो गुरु पादाश्रय है। लोग भ्रमित है, उनको लगता है कि सिर्फ मैं आध्यात्मिक गुरु से जिनसे दीक्षा लिया वही मेरे गुरु है, बस बाकी किसी का लेना देना नहीं है। तीन, श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये तीनों को मिला के गुरु पादाश्रय है। इस्कॉन में गुरु पादाश्रय मतलब क्या? कौन कौन? श्रील प्रभुपाद, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तब हम आचार्यवान होते हैं। इसलिए जब हम मंगल आरती गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंद नहीं गाते, वंदे गुरु। गुरु मतलब अनगिनत, मेरे बहुत गुरु है। शिक्षा, दीक्षा, पथ प्रदर्शक, सभी को हम प्रणाम कर रहे, इंक्लूडिंग द गोस्वामीज, गुरु शिष्य परंपरा, सभी की हम स्तुति कर रहे हैं, सिर्फ अपने आध्यात्मिक दीक्षा गुरु की नहीं। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। अर्थात आचार्यवान होता है तो जीवन विषय पूरा पूरा ज्ञान उसको गुरु दे देते हैं। जब हम नियंत्रण में रहते हैं गुरु के, तभी गुरु हमें दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो सिर्फ आरती में खड़े रहकर तालियां बजाने से दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता, उनके नियंत्रण में जाने से। उसकी पहली लाइन क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा। और कोई आशा नहीं करना है, मन जो बोल रहे वही है, तब हम आचार्यवान बन सकते हैं। किंतु जब वह रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा संचलित होता है तो वह किसी बात की परवाह नहीं करता। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, किसी की परवाह नहीं करता रजोगुण के कारण। उल्टे वह मूर्ख पशु की भांति अपने जीवन को संकट में डालकर कर्म करता है। मृत्यु संसार वर्तमनि, उसको पता नहीं वो क्या कर रहा है, क्योंकि मार्गदर्शक ही नहीं है। और ये भक्ति में आने के बाद भी है, भक्ति में आने के बाद भी हम नियंत्रण नहीं स्वीकारते। हमको लगता है कि हम भक्त बन गए, कृष्ण भक्ति में लग गए, हम जप कर रहे हैं, हमें किसी के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हम अभी डायरेक्ट भगवान से डायरेक्ट डीलिंग चल रहा है हमारा। भगवान हमारे सपने में आ रहे, भगवान हमें आदेश देते। भगवान इतने सस्ते नहीं कि वो हमें आदेश दे, या हम इतने भाग्यशाली नहीं कि भगवान हमारे लिए आए। और इसीलिए ये गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य पद्धति,
या अनुगत्य प्रणाली जिसको कहा गया है, जिसमें जो एवं परंपरा प्राप्त ज्ञान प्रामाणिक पद्धति से एक दूसरे को दिया जाता है। फलतः वह एक न एक कष्ट भोगते रहता है। नते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु। ऐसा मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि शरीर को पाकर किस प्रकार अपने आप को ऊपर उठाया जाए। उल्टे वह पाप कर्मों के में लिप्त होकर नीचे नीचे की ओर नारकीय स्थिति में फंसते रहता है। जब आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहेगा तो आध्यात्मिक गुरु उसको ऊपर उठाएंगे। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं ना, डीटी वर्शिप में जब जाते हैं, जो भी ब्राह्मण है, हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं अनादि काल से जन्म जन्मांतर के चक्र में घूम रहा था और इस माया के चंगुल में अटक गया था। हे गुरुदेव, आपने कृपा करके मुझे इस भौतिक जगत की गंदी नाली से उठाकर आपने भगवान के चरणों में एक धूलि का कण बना के रखा है। जो भूत शुद्धि या आचमन पद्धति जो है, आचमन के बाद भूत शुद्धि, जो व्यक्ति भूत शुद्धि ठीक करेगा वही सेवा भी ठीक करेगा, क्योंकि उसको वो भावना तैयार होकर आया है। जो ब्राह्मण है, ध्यान से सुने बिना सोए, जब हम भूत शुद्धि करके जाएंगे कि हमारी क्या योग्यता है, मैं कहाँ गटर के में गिरा था, वहां से उठाकर मुझे गुरु ने लाया है और उनकी कृपा से मैं भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ। जो भूत शुद्धि वगैरह नहीं करते और जो डायरेक्ट ऑल्टर में जाते हैं, वो जैसे ही फिर जैसे जबरदस्ती टाइम भगाना है, टाइम में करना है, किधर भी पिन लगाना है, जैसे तैसे करके समाप्त। वो सेवा नहीं होती, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी हम निभा रहे, सेवा नहीं है, दिया है इसीलिए कर। प्रेम पूर्ण, प्रभुपाद जी जो लिखते हैं, डिवोशन मीन्स डिवोशनल सर्विस। हम भगवान को खिला रहे, किसी और दूसरे को नहीं। कभी भी जो एप्पल क्या कहते हैं हिंदी में, मराठी में हो गया सेब, कभी भी बिना छिलके के साथ कभी भगवान को भोग नहीं लगता। सेब का नियम है, छिलके के साथ वो कभी भगवान को भोग नहीं लगता, छिलका निकाल के ही भोग लगता है। कब हमारी ये चेतना बढ़ेगी? जब हम अच्छे से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, खाने वाला सामने कौन है। कभी कभी ऐसे हम रख देते हैं, खाओ तुलसी का पत्ता खाओ, उसका डेट भी नहीं निकाला, छिलका भी नहीं, काटा भी नहीं। आपको खाना है तो कहा हमारा क्या, आपने कहा है पत्रम पुष्पम फलम, तो हमने दे दिया फल। जितनी हमारी भावना विकसित होगी कि सामने वाले व्यक्ति उपस्थित है, ये गुरु है। जैसे देखिए, गुरु के लिए जो जीवित है उसके लिए जब हम सेवा करते और भगवान के लिए अंतर क्या है? क्योंकि वो पूछ सकते, भगवान पूछते नहीं, चलता है। मगर भगवान भी भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से बोल सकते हैं। जब भक्त समाज आनंदित है, इसका मतलब भगवान की सेवा ठीक से चल रही है और भगवान आनंदित है। अगर भक्त समाज आनंदित नहीं है, उनमें कठिनाई, इसका मतलब कि भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं खराबी है। ये मापदंड है, मापदंड। भक्त सभी आनंदित है, भक्त सभी सेवा में आनंद ले रहे, भक्तों के जीवन में कुछ कठिनाई नहीं, इसका मतलब भगवान आनंदित है। दे आर द सेंटर ऑफ आवर कम्युनिटी। हमारे पूरे यात्रा या पूरा हमारा जो भक्त समाज है, उनके वो केंद्र बिंदु है। इसलिए उनकी सेवा यदि ठीक से होती है तो फिर बाकी सारी सेवाएं, सारा, जैसे भागवत में ही वर्णन है कि जब किसी यथा तरोर मूल निषेचनेन, जब एक पेड़ के जड़ को, रूट्स को पानी दिया जाता है तो फिर पत्तों को अलग से पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पत्ता है, अच्छे से पानी डालो, ये फल है, उसके ऊपर पानी डालो। मूल को पानी दिया तो अपने आप बढ़ेगा। ऐसे मूल है कृष्ण, हमारे कृष्ण भावना भावित केंद्र के मंदिरों के विग्रह, ये मूल है। और यदि भगवान की सेवा हम एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब हम करेंगे, गुरु पादाश्रय लेकर, तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। नहीं तो फिर नीचे नीचे गिरते रहेंगे और नारकीय जीवन में फंसते रहेंगे।
ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था जो गच्छन्ति तामसा। रजोगुणी व्यक्ति यही रहेंगे कर्मकांड करते हुए, मांसाहार व्यभिचार करते हुए। जो तमोगुणी व्यक्ति नरक में चले जाएंगे नीचे, और जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो ऊपरी लोकों में चले जाएंगे। मगर हमको कहाँ जाना है? ऊपर भी नहीं जाना है, बीच में भी नहीं, नीचे भी नहीं। हमको तो इस भौतिक संसार के परे जाना है। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहना अनिवार्य है, और वो भी उनके नियंत्रण में। ये सबसे महत्वपूर्ण है, नियंत्रण जो किसी को अच्छा नहीं लगता। आचार्य द्वारा नियंत्रित होता है वही आचार्यवान है। हम सभी को क्या बनना है? आचार्य नहीं बनना है, आचार्यवान बनना है। कभी कभी हम आने के बाद संस्था में हम बड़े गुरु बनना चाहते हैं। मैं आओ बैठो मैं सिखाता हूँ, है ऐसे नहीं ऐसे करो। गुरु तो सब बनते हैं, सभी बोलने के लिए तैयार रहते हैं, मगर हमें आचार्य नहीं आचार्यवान बनना है। गुरु या बड़ा व्यक्ति नहीं बनना है। हमें गुरु के नियंत्रण में जब रहेंगे तभी हम सुखी और सुरक्षित रहेंगे। गलती से कभी हमारा पतन हो गया तो भी गुरु हमें रक्षण कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके नियंत्रण में हैं। इसीलिए शिखा है कि ये शिखा अगर हमारा पतन हो रहा है तो गुरु शिखा पकड़कर हमें वापस लेकर आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।